लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दरअसल दोस्तों, बिहार में बीजेपी को आरजेडी और कांग्रेस से ज्यादा तो अपने सहयोगियों से डरने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि बीजेपी सहयोगी पार्टियों में जो हो रहा है उस पर यह शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। क्योंकि बिहार में बीजेपी और सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जो बिहार में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का स्वाद बिगाड़ते हुए मालूम हो रहे हैं। बिहार में जबरदस्ती कराई जा रही एसआईआर का इल्जाम भी बीजेपी के सर पर पड़ा हुआ है और अब अपने सहयोगियों में चल रही तनाकशी का शिकार भी मोदी जी की बीजेपी को ही होना पड़ रहा है। मतलब यूं समझ लीजिए कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए हैं। गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए हैं। और भी कई ऐसी कहावतें सटीक बैठ रही है। फिलहाल बिहार की स्थिरता और स्थिति पर दोस्तों नजर डालते हैं, क्योंकि बिहार में जो हो रहा है चुनाव से पहले वो काफी दिलचस्प है। दोस्तों, देश के एक बड़े हिस्से में अपनी सरकार बना चुकी बीजेपी जब बिहार की ओर देखती है तो उसे अपने अगल बगल झांकना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तरी भारत में तकरीबन हर राज्य में अपनी सत्ता काबिज कर चुकी बीजेपी मोदी जी के स्वर्ण काल में भी बिहार में पूर्ण बहुमत आज तक हासिल नहीं कर पाई। शायद यही वजह है कि मोदी जी और बीजेपी चाहती है कि अब ये किला भी किसी भी तरीके से फतह कर लिया जाए, और विपक्ष कहता है एसआईआर उसी ताले की चाबी है। जी हाँ, उसी ताले की चाबी की तरह है जिसे बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। हालांकि हालात जो बिहार में बन चले हैं उससे तो लग रहा है कि एसआईआर के बावजूद भी बिहार में बीजेपी को कई कठिनाइयों का सीधे सामना करना पड़ सकता है। इन कठिनाइयों में सबसे बड़ी कठिनाइयां है बीजेपी के सहयोगियों का आपस में सिर फुटव्वल का, कॉल वॉर का। इस वक्त यही हो रहा है। बीजेपी और जदयू बिहार में लालू यादव की आरजेडी उसके शासन में हुए क्राइम को लेकर घेरती रहती है। हालांकि यही सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में आज भी बना हुआ है। बीजेपी नीतीश तकरीबन पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज है, लेकिन बिहार के अपराध में कमी नहीं आ सकी है। बल्कि कुछ सालों पहले हुई शराबबंदी के बाद लोग बताते हैं कि ये अपराध और ज्यादा बढ़ गया है। पहले इसमें वयस्क अपराधी शामिल होते थे, अब अपराध करने के लिए नाबालिग बच्चों तक को भी नहीं बख्शा जा रहा है। और इसी पर बीजेपी के सहयोगी आपस में मंच पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाचा नीतीश को भतीजे चिराग पासवान लगातार घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिराग का कहना है कि बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था बिहार की सबसे बड़ी मुसीबतों में से एक है और इसके लिए अपनी ही सहयोगी पार्टी से वो खुश नहीं है। इस पर जनता के सामने एक मंच में संबोधन करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार पर तीखा प्रहार कर दिया है। चिराग ने कहा है कि मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार जो है जरूरी कदम उठाए। जरूरी है समय रहते हुए लोगों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां पर अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पर नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहार की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बुरे अंजाम तक ले जाएगा। चिराग यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की श्रृंखला तेजी से बनती जा रही है और प्रशासन पूरी तरीके से अपराधियों के सामने नतमस्तक दिख रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक है। ये बात सही है, जो घटना घटित हुई है जितनी निंदनीय है उतनी शर्मनाक भी है। दोस्तों, कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी भी हुई, पर पहली बात यह है कि ऐसी घटना घट क्यों रही है। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूट, मार, डकैती और बलात्कार एक के बाद एक करते हुए लिस्ट आ रही है सामने, और अब तक ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे प्रदेश के लिए
ये आने वाले दिनों में बहुत भयानक स्थिति उत्पन्न कर देगा, बल्कि स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनका हाल पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती है कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी ये कारण, और मैं भी कहीं तक मानता हूं कि संभव तो यही कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की है ना, इसको नियंत्रण करने की कौन करेगा? प्रशासन ही करेगा ना। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है, या तो इसमें प्रशासन की मिली भगत है, या फिर प्रशासन इस पर लीपापोती करने का काम कर रहा है, या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब उनके बस काम का नहीं है। बिहार में शासन प्रशासन पूरी तरीके से विफल हो गई है दोस्तों। शासन प्रशासन पर उठता सवाल लगातार ये कह रहा है कि बिहार की राजनीति ना नीतीश से संभल रहा है और ना ही बीजेपी से संभल रहा है, और यही कुर्सी खींचमतानी के चक्कर में बीजेपी के अंदर सिर्फ उटव्वल हो रहा है। चिराग पासवान का बगावत हो या जीतन राम मांझी का बगावत हो या उनके सहयोगी दलों का, लगातार वो खुलकर नीतीश सरकार पर, अपने सहयोगी दलों पर निशाना साध रहे हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों को देखकर, भांपकर कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिसमें उन पर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं वो सवालिया निशान जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी इस वक्त बिहार में बेहद कमज़ोर है दोस्तों, और बीजेपी उनकी सहयोगी दल है, तो उस पर भी सवाल उठाना लाजिम हो जाता है। जब सत्ता आप चला रहे हैं तो सत्ता की जिम्मेदारी भी आपकी होती है, उस राज्य की जिम्मेदारी भी और हर एक नागरिक की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उससे तो ऐसा लगता है कि सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। अगर आप लोगों को हाथ ही खड़ा करना है तो इस्तीफा पेश कीजिए और पार्टी को अलविदा कह दीजिए, किसी दूसरे को मौका दीजिए, कोई नई पार्टी, कोई नए नेता को चुनिए जो बिहार का, इस देश का भविष्य बना सके। क्योंकि जो लाइनों में लगाकर खड़े हुए पुरानी मलाई को खा रहे हैं, घी निकाल निकाल कर डकार रहे हैं, उनके बस की बात तो नज़र नहीं आ रही है कि वो बिहार के क्राइम को रोक सके। और हमारी महान गोदी मीडिया तो मानो बिहार में हो रहे क्राइम पर सांप सूंघ गया है, किसी भी तरीके का कोई खबर नज़र नहीं आता है, कोई खबर दिखाती ही नहीं है। हमारी निकम्मी मीडिया इतनी निकम्मी हो गई है कि सरकार से सवाल पूछने में भी उसके कंठ में, गले में दर्द होने लगता है। खैर दोस्तों, बिहार में सिर्फ उटव्वल तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में भी सिर्फ उटव्वल की तमाम तस्वीरें देखने सुनने को मिल सकती है, क्योंकि कयास ऐसे ही लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों में कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार भी शायद उनसे नाराज चल रहे हैं, मोदी से, क्योंकि जिस तरीके का एनडीए के जरिए रुख रवैया अपनाया गया है, उस रुख रवैये को देखते हुए नीतीश कुमार भी शायद समर्थन ले ले, ऐसी उड़ती उड़ती खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दे रही हूँ। लेकिन जब खबर पर मुहर लगेगी तो हम आपके सामने ज़रूर खबर के साथ हाजिर होंगे। लेकिन समर्थन वापस होने की और सिर्फ उटव्वल की तो तमाम तस्वीरें आपके सामने जो खबर निकल कर आई है वो आपको मैंने बता दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।